अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद काबुल से एक स्टेटमेंट सामने आई कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, अलबत्ता 15 सिविलियन ज़रूर मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात और मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। पाकिस्तान का जो टारगेट था, मेरा नहीं ख्याल कि वो अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत थी। जो पाकिस्तान का टारगेट था बज़ाहिरी तौर पे वो टीटीपी के लोग थे। अब टीटीपी में भी ख़ास तौर पे वो ग्रुप जो गुल बहादुर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और गुल बहादुर जो पाकिस्तान में ही बेस था, उसके बाद ये अफगानिस्तान मूव कर गए और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें कि तरह का सेफ हेवन करार दिया जा सकता है। तो वहाँ से वो आते हैं, आर्मी चेक पोस्टों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, जिसकी नतीजे में जारी बात है डैमेज होता है कोलेटरल भी, और जो पब्लिक है और वो भी मरती है, और जो आर्मी के पर्सनस हैं वो भी मरते होते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमला किया, और ये हमला ऐसे अचानक नहीं किया गया। जो रिपोर्ट्स हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगान हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, उनको आगाह किया है, अफगान सफ़ीर को बुलाया है, भाई ये आपकी तरफ से ये बंदे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, तो इनको आप वहाँ से निकालें या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब जाहिर बात है कभी भी कोई भी जो कंट्री है वो अपनी ज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। तो जब अफगान हुकूमत इस मामले में लाचार नजर आई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जाहिर बात है स्ट्राइक करना पड़ी। इसका जो अफसोसनाक पहलू था मेरे ख्याल में वो यही है कि कोलेटरल डैमेज जो है, बच्चे मरे हैं, खवातीन मरी हैं, तो वो जाहिर बात है जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो वो तो यकीनी होता है। सर, अफगान तालिबान का भी ये कहना है कि कोई दहशतगर्द जो है इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में नहीं मारा गया, बल्कि बच्चे और जो खवातीन हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मारे गए हैं, लिहाजा उनका रद्द-ए-अमल आना जायज़ है। नहीं, सरकारी रद्द-ए-अमल तो यही है ना उनका, अफगान तालिबान का। जैसे आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा कोई जो टीटीपी का बंदा है वो नहीं मरा, जबकि पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली टारगेट किया था उन लोगों को, और वो लोग मरे हैं, चाहे थोड़ी तादाद में, लेकिन मरे हैं, यकीनी तौर पर मरे हैं। जो अफसोसनाक बात है वो है उनका कोलेटरल डैमेज, कि जो पब्लिक है वहाँ पे वो मरी है, मतलब सिविलियंस जो हैं वो मरे हैं, जो बच्चे हैं वो मरे हैं, और जो खवातीन है वहाँ पे वो मरी हैं। तो बाकी जो उनका रद्द-ए-अमल है मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसी दिन जो अफगानिस्तान के जो कोई ऑफिशियल थे उनके बाकायदा तौर पे मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिल बैठ के मामलात को हल करने की उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई थी। और ये अभी से शुरू नहीं हुआ, जब अभी कुछ दिन पहले शायद आपने सुना होगा कि पाकिस्तान चेक पोस्टों के ऊपर हमला हुआ था, 23-25 के करीब जो आर्मी पर्सन थे वो मारे गए थे या शहीद हुए थे, जो भी हम कह लें। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे मजबूरन जो है वो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने वहाँ पे। सर, नो डाउट पाकिस्तान में आप देखें ना, आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। हम बात करें तो ख़ासकर जो चाइनीज़ कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा था, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर चाइना का भी प्रेशर था, तो इसी वजह से पाकिस्तान को शायद ये एक्शन लेना पड़ा। ये भी आप कहते हैं जियोपॉलिटिकल जो हमारे पास तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि चाइना, जारी बात है, चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम है, मनसूबे हैं, वो कर रहे हैं, और चाइना की जो अश्योरिटी उन्होंने हमसे मांगी थी वो यही थी कि जो हमारा बंदा काम करने वाला फिर इंजीनियर है, चाहे वो वर्कर है, उनको हर लिहाज से सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। और जब उनका कोई बंदा यहाँ पे मरता है तो जारी बात है ये स्टेट की नाकामी है, और स्टेट कभी भी अपने ऊपर ऐसा लेबल लगने नहीं देना चाहती कि वो एज आ फेल या नाकाम रियासत के तौर पर दुनिया में सामने आए। तो जारी बात आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ जो इंजीनियर्स मरते हैं या जो बंदे मरते होते हैं अमूमी तौर पे, वो कराची में ज़्यादा ऐसा हुआ है या वो साइट्स जहाँ पे डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, जैसे डैम्स वगैरह हो गए। तो अफगानिस्तान जो सीन है अफगानिस्तान में मरने वाले लोगों का या अफगानिस्तान में की जाने वाली एयर स्ट्राइक का, उसका मेरा नहीं ख्याल के साथ दूर तक कोई ताल्लुक है। सर, आपको नहीं लगता कि ये हमारे इदारों की नेग्लिजेंसी है या फेलियर है कि अभी तक हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामलात को कंट्रोल नहीं कर पाए? इसका मलबा या तो हम अफगानिस्तान पे डाल देते हैं या फिर हम इंडिया पे डाल देते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में आज तक जो है हम दहशतगर्दी को कंट्रोल और ख़त्म नहीं कर पाए? नेग्लिजेंस तो जारी बात है, ये जारी बात है, हम कह सकते हैं कि ज़ियाउल हक का दौर था जब से ये काम सारा शुरू हुआ है। पाकिस्तान ने डॉलर्स लेके जिहादी भर्ती किए, ठीक है, और वो करने के बाद अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़े, ठीक है, अमेरिका को सपोर्ट किया, मतलब बिहाइंड द सीन आप कह लें। तो अब वही बंदे जो हमने पाले थे वो एट द एंड हमारे गले पड़ने ही पड़ने थे, ठीक है। और उसके बाद जो मुशर्रफ साहब ने लाल मस्जिद में ऑपरेशन किया, तो आप कह सकते हैं कि उसके बाद ये जो लोग थे वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गुस्से में आए। तो स्टेट जो है उसका कहीं ना कहीं पे इनके साथ लिंक तो था। अभी आप देखें जब ये अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ रहे थे अगस्त में, जब
15 अगस्त थी शायद, जब अफगानिस्तान जो है तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल को। उससे पहले एक फ़ोटो सामने आई थी फैज़ हमीद साहब की कि वो वहाँ पे जाके चाय शाय पी रहे हैं और कुछ इस तरह से, मतलब ये चीज़ जाहिर तो कर दे पाकिस्तान इज़ ऑन द बैक ऑफ दैट टेररिस्ट जिन्हें भी आप कह सकते हैं। अब अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर ये कहते होते हैं, जाहिर बात है पाकिस्तानी है जो भाग के वहाँ पे गए हुए हैं, तो पाकिस्तान का डिमांड तो ये है कि उनको वापस किया जाए या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन लोगों का यही मानना है कि पाकिस्तान में नाफिज की जाए शरीयत। अब दूसरी तरफ जो स्टेट है उसका कहना ये कि भाई हमारा आइन इस्लामी है, ठीक है, पब्लिक जो है मुसलमान है, मेजॉरिटी है, आइन इस्लामिक है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोनों जानिब जो इशू है वो नज़रियात का है, कोई भी अपने नज़रियात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये लॉजिकल वही वजह है। जहाँ तक आपने बात की आर्मी की तो या पाकिस्तान की स्टेट की, तो वो कहीं ना कहीं पे दोषी है इसकी। सर अब ये देखें ना कि 15,000 अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और विद असला आ रहे हैं, तो क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने होने वाले हैं? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी तारीख के बदतरीन मौशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। हम इस वक्त कोई भी जंग अफोर्ड करने की हालत में नहीं है। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ऑलरेडी 40 साल हालत जंग में रही हुई है। तो वो कौम है जो पेट पे पत्थर बांध के भी लड़ लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बोला कि 15,000 लोग आए हैं, जाहिर बात है 15,000 लोग असलहा लेके आए हैं, तो पाकिस्तान के सामने कम्पीट करना अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान तो जाहिर बात है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए अगर वो हालत जंग में रहे तो पाकिस्तान भी जाहिर बात है पिछले 30-40 साल उनके साथ ही हालत जंग में रहा है, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर जो पब्लिक आती जाती रही है या हमले होते रहे, पाकिस्तान की आर्मी एक्टिव है। तो वो जो 15,000 लोग आ रहे हैं उसूली तौर पे अगर वो लड़ेंगे, जाहिर बात है तो शहादतें दोनों जानिब होंगी, वो भी मरेंगे ये भी मरेंगे। तो इसका जो बेस्ट हल है वो डायलॉग है, और डायलॉग का जो बुनियादी शर्त है, जाहिर बात है कुछ लोग दो होते हैं। तो पाकिस्तान की डिमांड तो ये कि टीटीपी के बंदे पाकिस्तान के हवाले किए जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, मतलब उनको जो सेफ हेवन्स हैं वहाँ से निकाला जाए। अब अफगानिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल इस तरह से जो रैश किस्म का जो एक्शन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस मामले पे देगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी मजबूर है। बहुत सारे मुहाजिर आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान उनके लिए मजबूरी है, ज़रूरत है। इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, लिहाजा इसी बुनियाद पर इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। हम पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का मलबा या तो इंडिया पे डालते हैं या फिर अफगानिस्तान पे डालते हैं, लेकिन अगर इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है या कोई और भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो वो उसका मलबा सीधा सीधा पाकिस्तान पे डाल देता है। तो कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? कब हम अपने मुल्क से इस नासूर को ख़त्म करेंगे? मैडम दो चीज़ें यहाँ पे। अब आपने बोला कि पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो पाकिस्तान उसका जो मलबा है वो डाल देता होता है, इसी तरह से इंडिया पे, और अगर इंडिया में होता है तो पाकिस्तान में डाल देते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आके कुछ इस तरह की तखरीबकारी करें और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान इंडिया पे डाल दे, इंडिया में हो रहा है तो। अब दोनों जो नेशंस हैं आज के दौर में वो इस हद तक एजुकेटेड हो चुकी हैं कि उनको पता है कि भाई जो पब्लिक है वो पीस चाहती है, ठीक है, पब्लिक पीस चाहती है। उसके अलावा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती है, पब्लिक चाहती है कि भाई हम अपने काम से काम रखें। इंडिया की पब्लिक भी चाहती है, पाकिस्तान की पब्लिक भी चाहती है। अब जहाँ तक बात लड़ाई की आती है या इसको आग लगाने की आती है, तो वो कुछ और अनासर हैं, जाहिर बात है, जिनका रोजी रोटी आप कह सकते हैं, जिनका धंधा यहाँ से जुड़ा हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं पे जाके जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका भी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ रोल होता है। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इंडिया में जो कुछ हो रहा है, वो एक मुल्क की अपनी आप कह सकते हैं कि नाकामी है। हमारे हक में ये है या हमारे हाथ में ये है कि हम अपने एसेट्स की हिफाजत करें और अपनी जो ज़मीन है वो किसी भी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट इस हद तक इस्तेमाल ना होने दें, बस। सर इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है हमेशा पाकिस्तान को लेकर कि हम ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं कर सकते जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाए, हमारे मुल्क में आके लोगों को मारे और फिर चाहे कि हम उनके साथ ट्रेड करें और पुरअमन बातचीत करें। ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। अभी आपको देखें कि पाकिस्तान के अंदर 2 महीने बाद चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। ऑलरेडी इसी एक रीज़न को लेकर ना तो इंडिया आ रहा है और ना ही अफगानिस्तान आ रहा है। आपको नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पर गलत पंगा ले लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी का ताल्लुक है वो तो जाहिर बात है उसका पॉलिटिक्स से कोई इस तरह का ताल्लुक बनता नहीं है। वो जाहिर बात है कि हमने जोड़ लिया वो अलग बात है। या क्या कहते हैं ना पाकिस्तान सेफ नहीं है खेलों के लिए। मैडम इंडिया जो है पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान का यार मुल्क नहीं है, उसका तो पाकिस्तान का हम शुरू से कहते हैं कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मतलब हमारे पास 4 बॉर्डर्स हैं, आपके मशरक़ मगरब में या आपके शुमाल में और जनूब में, और चाइना है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है। तो चारों बॉर्डर्स अगर हम हीट अप कर देंगे चाइना को छोड़ करके तो ताल्लुकात तो ख़राब होंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान को जाहिर बात चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान को कंसीडर करता नहीं है। सबसे पहली बात इंडिया ये कहता है कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ कंपटीशन था किसी दौर में, अब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत
टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, ठीक है, जीडीपी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, ठीक है। उनके अंदर वहाँ पे सिलिकॉन वैली है, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी जनरेशंस को तालीम दे रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देख लें दुनिया की, ठीक है, अभी आज एक रिपोर्ट थी कि लंदन के अंदर जो इंडियंस हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, जो लंदन के रहने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज इंडियन ओन करते हैं। तो अब ये सारी बातें इंडिया ने अपनी नेशन पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उन्होंने सिलिकॉन वैलीज बनाई हैं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को वहाँ पे वेलकम किया है, और हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ सारा जो चलन है वो उलट है। तो ये रियासत की तरजीहात है, अगर रियासत चाहती है कि हम आगे बढ़ें, अब पाकिस्तान को इस बात को, मेरा नहीं ख्याल कि इसको आगे कैरी करना चाहिए इस हद तक कि हम जो है इंडिया के साथ हम दुश्मनी करेंगे या जंग करेंगे। भाई पब्लिक जो है वो फ्री बॉर्डर चाहती है, ठीक है, पब्लिक फ्री बॉर्डर चाहती है, फ्री ट्रेड चाहती है। फ्री ट्रेड होएगी तो कम से कम महंगाई जब बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी। अगर इस तरह से पॉसिबल हो जाता है तो ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए अच्छा होएगा, ठीक है। जहाँ तक बात फिर वहीं पे आ जाती है कि ये जो अरबाब इख्तियार हैं ये उनके हाथ में है कि वो इसको किस नहज पे लेके जाना चाहते हैं, किस वे में इसको हल करना चाहते हैं। सर, कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कहा था कि भाई अब वो जवाब के लिए तैयार रहिएगा, और अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 जो तालिबान हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, टैंक्स लेकर, असला लेकर। क्या लगता है मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा एक अलमिया की बात है कि हम पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। सुनने में तो आता रहा है और हम देखते भी हैं इंटरनेशनली ख़बरों में भी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, और ये काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। और जो तालिबान हुकूमत बनी है पाकिस्तान, उसको मानने से भी थोड़ा सा इसीलिए परेशान भी है, और डायलॉग्स भी इसी चीज़ पे हो रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे तालिबान टीटीपी जिसको कहा जाता है, तालिबान पाकिस्तान के, उनको वहाँ पे जगह ना दी जाए जो यहाँ पे आके हमले करते रहें, जो यहाँ पे दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते रहें। अच्छा, जो कल एयर स्ट्राइक हुई है उसको अगर देखा जाए इस सिनेरियो में कि पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करने की वजह क्या बनी, ठीक है। अच्छा, उन चीज़ों को अगर हम देखें तो जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे वो हमेशा से ये कहते रहे कि डायलॉग के ज़रिए हम मसाइल का हल करें। क्या डायलॉग से बात आगे चली गई है? ठीक है, बतौर अवाम हमें ये पूछना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि ये दो मुल्कों में हम क्यों एक ऐसी जंग छेड़ने जा रहे हैं कि अभी जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया और भारत और ये जो खिता है सारा रशिया, मतलब एक हम इसको जंग का वो बनाने जा रहे हैं ना। अगर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कर रहा है तो बांग्लादेश जो अफ़गानिस्तान है उसकी तरफ से अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हमारी जो फ़ौज है, जो हमारे लोग हैं एंगेज होंगे तो हमें और कितने नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहले पाकिस्तान में मईशत का क्या हाल है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं, मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि हमें डायलॉग पे अमल करना चाहिए, टेबल वाली बात करनी चाहिए। हाँ, जो मसाइल हैं हम अपने वज़ीरे ख़ारजा के ज़रिए, अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए उनके साथ हल करें। सर, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान की वजह से। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो है वो पाकिस्तान में चाइनीज़ कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर चाइना का प्रेशर है। चाइना का पाकिस्तान को ये कहना है कि भाई आप जो है हवाई बातें कर रहे हैं, आप इस पर प्रैक्टिकल अमल क्यों नहीं करें। तो मेरा ख्याल है कि चाइना के प्रेशर में आके पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अफगानियों को मुल्क बदर किया था और एक एक अफगानी को पकड़ पकड़ के पाकिस्तान से निकाला गया था। हालांकि ये अफगानी कई सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे। नहीं, ये हम नफरत की हवा तो नहीं दे सकते इस वक्त। चीज़ ये है कि अगर चाइना का प्रेशर है तो फिर भी हम डायलॉग कर सकते हैं ना। अच्छा, एयर स्ट्राइक उसका हल नहीं है। अगर आज फर्ज करें हम एयर स्ट्राइक करते हैं तो अफगानिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है, क्या चाइना हमारे साथ खड़ा होता है या और ममालिक हमारे साथ खड़े होते हैं? ये देखें, हम एक अपने खिते में एक जंग को हवा दे रहे हैं ना, ठीक है। अफ़गानिस्तान के साथ मेरे ख्याल से क्योंकि हम पॉलिटिकल डायलॉग करते रहते हैं, मुख्तलिफ गुफ्तगू होती रहती है, तो ऐसी चीज़ें डायलॉग के ज़रिए बेहतर तरीके से हल हो सकती हैं। और हमारी गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से ऐसी तो नहीं है कि वो डायलॉग ना कर सके। हमेशा से डायलॉग के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती रही हैं। जैसे तालिबान हुकूमत बनी थी तो यहाँ से हमारे नुमाइंदगान गए थे और उन्होंने हल किया था काफ़ी चीज़ों को। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर चाइना का भी मसला है, और जो आपने बात की ना कि हमारे ये जो टीटीपी के लोग हैं या जो जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, हम भी आम पाकिस्तानी के तौर पे समझते हैं कि यार वो लोग शामिल हैं या हमने अफ़गानियों को यहाँ से निकाला है। अच्छा, निकालने की वजह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब वहाँ पे उनकी हुकूमत आ चुकी है
और उनके हालात बेहतर हो गए हैं, वो वहाँ पे जाके अपने रहें और अपने मुल्क के भी हालात बेहतर करें और अपने भी करें। सर आपको क्या लगता है कि अफगानी इस तरह कैसे पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की हम हालत देखें तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने वो एडवांस नहीं है। पाकिस्तान तो उन पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान पर नहीं कर सकते जब तक उन्हें इंडिया की सपोर्ट हासिल ना हो। तो क्या लगता है इस सारे मामले के पीछे कहीं ना कहीं इंडिया है? अच्छा देखिए, ये जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे और जो डिप्लोमेसी चलती रहती है ममालिक की, और एक मुल्क के पीछे किसी और मुल्क का नज़रिया भी हो सकता है या उसकी पॉलिसी हो सकती है, लॉबिंग हो सकती है, तो मे भी हम इंडिया को ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है, हम अमेरिका को भी ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ब्लेम करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ इम्पैक्ट्स और इफ़ेक्ट्स पे बात कर लें कि हमने अगर चाइना के प्रेशर में आके किया तो वो उन्हें सपोर्ट कर रहा है अमेरिका या इंडिया, ठीक है। इसी तरह अगर ये डायलॉग से हट के हम चीज़ें करेंगे तो फिर तो हमें एयर स्ट्राइक भी करनी पड़ेगी और वहाँ से तालिबान आके हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भी करेंगे। और सर ये वही अफगानिस्तान है जिसे हम कहते थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, आज अफगानी जो है हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। नहीं, भाई तो अभी भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, जिस तरह यहाँ से कुछ लोग हमारे भी दुश्मन हैं और उनके भी दुश्मन हैं, वो हम कुछ लोग हमारे दुश्मन हो सकते हैं। हम सबको, अफ़गानिस्तान को पूरे को हमारा दुश्मन नहीं कह सकते। हाँ, कोई पॉलिसी हमारी दुश्मन हो सकती है, एक पॉलिसी, सारी पॉलिसीज़ हमारे दुश्मन नहीं है। हाँ, फिर वही बात आएगी, आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से यही चीज़ हम डिमांड कर सकते हैं आम आवाम के तौर पे कि चीज़ों का हल इस वक्त मैं नहीं समझता। टेक्नोलॉजी आपने बात की थी ना कि टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, मेरे ख्याल से वो इस वक्त इस खित्ते में अफ़गानिस्तान टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वहाँ से अमेरिका गया है, टेक्नोलॉजी छोड़ कर गया है, अच्छा। असला छोड़ के गया है, तोपखाने छोड़ के गया है, तो वो पाकिस्तान से मेरे ख्याल से ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, ठीक है। और पठान लोग, मतलब पहाड़ी लोग, मतलब उनको कहा जाता है वो मजबूत लोग हैं। पाकिस्तान से तो वो मजबूत लोग हैं, टेक्नोलॉजी में भी मजबूत हैं, तोपखाने में भी मजबूत हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको होश के नाखून ये लेने चाहिए कि डायलॉग के ज़रिए कर लें या कुछ ऐसा पैचअप करें कि इन चीज़ों से हम आने वाली जो दहशतगर्दी है ना उससे ज़रूर बच सकें। सर आप देखें ना, पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी और सियासी बहरान से गुजर है और हम इस हालत में है ही नहीं कि हम किसी के साथ भी कोई जंग अफोर्ड कर सकें। दूसरा, आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है। ऑलरेडी बहुत सारी टीमों ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया है। आपको नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पे गलत जगह पंगा ले लिया? देखें, चीज़ वही है कि जिस तरह इंडिया ने मना किया जी हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, ठीक है, अफगानिस्तान ने भी मना किया। तो जो आपने बात की थी ना कि क्या इंडिया इसके पीछे तो नहीं है, तो मे बी इंडिया अफगानिस्तान बैठ के कुछ पॉलिसी मेकर्स ये पॉलिसी बना रहे हों कि हम पाकिस्तान में ऐसा माहौल बना दें कि यहाँ पे मैच ही ना हो सके, यहाँ पे ट्रॉफी ना हो। आगाज तो पाकिस्तान ने किया ना एयर स्ट्राइक करके, अफगानिस्तान तो बस उसका रिएक्शन दे रहा है जिसका पाकिस्तान ने किया। हाँ, अब रिएक्शन कुछ ऐसे अमल हुए हैं, ठीक है, दहशतगर्दी हुई है कोयटा में भी, सरहद में, खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो उसका रिएक्शन एयर स्ट्राइक की सूरत में चला गया है, ठीक है। अगर एयर स्ट्राइक की सूरत में गया है तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर कोई रद्द अमल आएगा तो ट्रॉफ़ी नहीं होगी, अगर तो यहाँ पे शायकीन को एंटरटेनमेंट भी नहीं मिल सकेगी, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें, सारे सिनेरियो को, तो उस सिनेरियो में हमें बतौर पाकिस्तानी फिर माशी समाजी नुकसान होने जा रहा है, ठीक है। एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, लोगों का रोज़गार जो पहले था वो कम हो गया, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को भी और अफ़गानिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को भी ये चाहिए कि इसके ऊपर ज़रा गौर करें और ये जो चीज़ें करने जा रहे हैं इसकी तरफ अगर ना ही जाएँ तो अच्छा होगा दोनों की आवाम के लिए।